व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सुपर मंबासा घास के बारे में। घास की सबसे अच्छी और आला किस्म है। फार्मर हजरात इस वक्त सुपर मंबासा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। सादा घास तो बार बार उसका फ़ायदा ये है कि एक फ़ायदा भी है, कुछ चारा जात जो हम काश्त करते हैं उनके नुकसानात भी हैं। अगर कंपेयर करें हम सुपर मंबासा को दीगर चारा जात के साथ, तो सुपर मंबासा 15 साल की तकरीबन फसल है जो सिर्फ़ एक दफ़ा ही हमें काश्त करनी पड़ती है। और एक दफ़ा काश्त करने के बाद हम 15 साल तक लगातार इसकी कटाइयाँ ले सकते हैं और बार बार हमें चारे काश्त नहीं करने पड़ते। अगर हम दीगर चारों के साथ इसको सुपर मंबासा को कंपेयर करें तो हम और चारे एक कटाई लेते हैं तो चारा ख़त्म हो जाता है, हम दोबारा ज़मीन को तैयार करते हैं, फिर खादों का इस्तेमाल करते हैं, डीज़ल का इस्तेमाल होता है, टाइम वेस्टेज होता है, फिर उसका उगाओ और उसकी मुकम्मल तैयार होने तक मुख्तलिफ जो मराहिल हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम उस तरफ क्यों ना आएँ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। तो जदीद तरीक़ा काश्त आ गया है, जदीद फसलें आ गई हैं, जदीद चारे आ गए हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। आज हम इन जदीद चारों में एक चारे की बात करते हैं जिसका नाम सुपर मंबासा है। इसकी शेप कमाद की तरह है। आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको बाजरे की भी एक किस्म कह सकते हैं कि जैसे बाजरा है इसी तरह का वो, लेकिन इसमें ग्रेड हैं। ग्रेडिंग किस तरह की है कि बाजरा अगर कुछ अर्सा खड़ा रह जाए तो वो सख्त हो जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। लेकिन सुपर मंबासा की ये ख़ासियत है कि अगर हम चंद दिन कटाई लेट भी कर लेते हैं तो ये सूखता नहीं है, ये ग्रीन का ग्रीन ही रहता है। हम इसके दीगर फ़वाइद की बात करें तो हम काउंट करते हैं कि हम खा रहे हैं तो हमें उसमें से ताकत क्या मिल रही है। अगर कोई ग़िज़ा इंसान खाता है तो उसमें ताकत कितनी है। तो अगर हम जानवर की बात करें तो हमने जानवर को जो ग़िज़ा देनी है उसकी ताकत की भी बात करनी है। अगर हम सुपर मंबासे की बात करें तो उसमें प्रोटीन हम काउंट करते हैं, प्रोटीन लेवल इसका 4 से 28% तक है। हाईएस्ट लेवल इसका 28% है और बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसकी शक्ल की बात करें तो व्यूअर्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी शेप बाजरे की शेप है, बाजरे से नरम है, इसका चौड़ा पत्ता है, लंबा तना है और इसका कद 8 से 10 फुट तक होता है। ये ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, इसकी निचला हिस्सा सूखता नहीं है। जैसे कमाद की फसल है तो उसके नीचे खोरी बन जाती है, तो इसके नीचे खोरी नहीं बनती, ये ग्रीन ही रहता है। और ये कटाई में भी बहुत आसान है, नरम है, बड़ी आसानी के साथ दरांती के साथ भी हम इसको काट सकते हैं। कटिंग मशीन होती है उसके साथ भी हम काट सकते हैं। जिस तरह का कोई तरीका इस्तेमाल करें हम उसके ज़रिए आसानी के साथ इसको काट सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसको काश्त कैसे करना है। ये एक हाइब्रिड घास है और काश्त करने का तरीका एक आसान सा तरीका, एक आम सी फसल का तरीका है। हमने उसी तरीके से इसको काश्त करना है। काश्त करने के लिए इसका बीज हमें बाज़ार से पैकेट की सूरत में दस्तयाब होता है। एक पैकेट जो कंपनी कहती है, मुख्तलिफ़ कंपनियों की पैकिंग है और मुख्तलिफ़ कंपनियों की पैकिंग की जर्मिनेशन। हम बात तो जर्मिनेशन की करती हैं कि कंपनी अगर हमें सीड देती है तो उसकी जर्मिनेशन कितने % होती है। अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो अच्छी कंपनी का बीज हम लेते हैं और उसको हमने काश्त कैसे करना है वो एक अहम और सबसे इम्पोर्टेंट मरहला होता है। सबसे पहले तो हम इसकी पनीरी लगाते हैं। पनीरी लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पनीरी लगाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैकेट, अगर आपने काश्त करना है वो एक पैकेट 1 बीघा ज़मीन या दूसरे लफ्ज़ों में 4 कनाल ज़मीन के लिए एक पैकेट कंपनी रिकमेंड करती है। तो 1 कनाल 4 कनाल के लिए हमने वो करना है कि तकरीबन 2 मरले ज़मीन हमने लेनी है, उसको नरम करना है, हल चला के उसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद हमने वो जो एक पैकेट सीड का है सुपर मंबासे का,
उसको हमने उस ज़मीन में छटा कर देना है। छट्टे के ज़रिए हमने बीज उसमें डालना है। डालने के बाद एक आसान सा मरहला कि हमने बीज के ऊपर ऐसे उंगलियां चला देनी है। कोई बंदा बैठेगा, बीज के ऊपर ऐसे उंगलियां चलाता जाएगा, और तरीका इसका ऐसे रखना है कि आप एक बीज के ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो मिट्टी आनी चाहिए। 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो मिट्टी इसकी गहराई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी तो इसकी जर्मिनेशन कम हो जाएगी। तो मिट्टी जब हम पूरा जो 2 मरले ज़मीन है उसके में हमने बीज अगर छटा कर दिया है, उसके ऊपर हमने हाथ से इस तरह उसको मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा दबा दिया है, तो फिर उसके बाद हम पानी लगाएंगे। पानी इस टाइप में लगाना है कि पानी की स्पीड स्लो हो। ये ना हो कि पानी स्पीड के साथ आए और उस बीज को एक जगह पे इकट्ठा कर दे। स्लो तरीके से हमने छोटा सा नक्का खोलना है और उसको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद हमने छोड़ देना है, और हमने एक दिन छोड़ के एक दिन उसके ऊपर फिर पानी लगाते रहना है। ये आपकी 20-25 दिन के अंदर अंदर 1 फुट तक पनीरी, 1-1.5 फुट तक, ये आपकी ज़मीन पे डिपेंड भी करता है कि कितनी जल्दी ये ग्रो करता है। तो अगर नॉर्मल ज़मीन को हम देखें तो 20-25 दिन के अंदर ये पनीरी तैयार हो जाती है। पनीरी की मैं आपको सिंपल सी मिसाल ये देता हूँ कि जैसे चावल की पनीरी है हम लगाते हैं, तो इसी तरह इसकी पनीरी तैयार, चावल के साइज़ की समझें कि 1 फुट पनीरी अगर तैयार हो जाती है, तो जिस तरह हम चावल की पनीरी को उखाड़ते हैं इसी तरह हमने इसकी पनीरी को भी उखाड़ना है। उसका तरीका ये है कि पनीरी उखाड़ने से पहले हमने जिस जगह पनीरी काश्त की हुई है उसको हमने पानी लगा देना है। पानी लगा देने के बाद अगर हमने दूसरे दिन पनीरी उखाड़नी है तो हम शाम को ज़मीन में पानी लगा देंगे। सारी रात में ज़मीन जो है वो तर नरम और हो जाएगी, और दूसरे दिन हमने उसकी पनीरी उखाड़ना शुरू करनी है। पनीरी बड़ी आसानी से उखाड़नी है, इस तरीके से उखाड़नी है बड़े अच्छे अंदाज से कि उसकी जड़ें ना टूटें, जड़ें उसके साथ बरकरार रह जाएं, ज़मीन इतनी आपकी नरम हो। अब आ जाता है काश्त का तरीक़ाकार, किस जगह हमने काश्त करना है। जो 4 कनाल ज़मीन हमने तैयार करनी है, उस 4 कनाल ज़मीन को हमने इस तरह तैयार करना है कि हमने उसमें इतना ट्रैक्टर चलाना है, इतना हल चलाना है कि ज़मीन नरम बुरबरी बिल्कुल ज़बरदस्त हो, उसमें जो है सख्ती ना हो, उसमें जो है सुहागा लगा के उसकी सरफेस को हमने हमवार कर लेना है। हमवार करने के बाद हमने क्या करना है कि उसमें जो पनीरी हमने काश्त की हुई थी, जो हमने निकाल ली है, उसको हमने शिफ्ट करना है उस ज़मीन में जहां हमने काश्त करना है। अब काश्त करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि काश्त करने का तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए हमने ज़मीन को पहले पानी लगाना है। पानी जब ज़मीन को लग जाएगा, ज़मीन पानी में फुल हो जाएगी, तो आपने क्या करना शुरू करना है कि आपने जिस तरह चावल काश्त करते हैं उसी तरीके से हमने इसको काश्त करना है। तो हमने जो बीज हमने पनीरी हमने निकाली थी ज़मीन से, उस पनीरी को हमने ज़मीन में जो 4 कनाल ज़मीन होगी उसमें हमने शिफ्ट कर देना है। उसको फिर हमने लगाना इस तरीके से शुरू करना है कि लेबर को हमने समझा देना है कि जो लेबर इसको काश्त कर रही होगी कि हर पौधे 2 पौधों का फासला कम से कम 1 फुट हो। 1 फुट से कम हो जाए तो बेहतर है, 1 फुट से ज़्यादा ना हो। 1 फुट का फासला रख के हमने पौधे काश्त करने शुरू कर देने हैं, और इसी तरह हमने पूरा 4 कनाल ज़मीन में इस पनीरी को काश्त कर देना है। आप एक पौधे को पकड़ेंगे, ज़मीन के अंदर आप दबाते जाएंगे, खड़ा करते जाएंगे। जिस तरह चावल को हम काश्त करते हैं इसी तरह ही इसके पौधे को हमने काश्त करते जाना है, और आसानी के साथ हम इसको काश्त कर सकते हैं। काश्त करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। 2-3 दिन आप देखेंगे, 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई पौधा गिर जाएगा, कुछ पीला हो जाएगा। आपने टेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप जैसे ही ये 3-4 दिन गुजरें आपने इसको पानी लगा देना है, यानी कि हफ्ते में 2 बार इसको पानी आपने लाजमी लगाना है। पानी लगाने के लिए आपने इसको ट्यूबवेल का पानी भी लगा सकते हैं, आप नहर का भी पानी लगा सकते हैं। सबसे बेहतरीन इसके लिए नहर का पानी है।
पानी लगाते जाएंगे ये अपनी ग्रोइंग पोजीशन में आता जाएगा, जो पौधा गिरा हुआ है वो भी खड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे ये टाइम गुज़रता जाएगा तो ये पौधा खड़ा होगा। अगर हम इसकी काश्त के बाद काश्त का तरीका और काश्त का मौसम हम देखें तो गर्मी के मौसम में ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। ये गर्मी, ख़ास तौर पे गर्मी के दिनों में ये हमें बहुत ज़्यादा कटाइयाँ देता है। तो हमने क्या करना है कि गर्मी के दिनों में इसका 40 से 45 दिन, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपने इससे आपने कटाई ले लेनी है। तो उसका तरीक़ाकार, जब आपने इस ज़मीन तैयार करनी है तो उसमें आपने 1 एकड़ में 2 बोरी DAP, आपने इसमें NP अपनी ज़मीन के मियार के मुताबिक डालनी है, और इसमें आपने फिर 2 बोरी DAP और फिर इसमें 1 बोरी यूरिया की मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आपने छट्टा कर देना है और इस घास को लगा देना है। आप देखेंगे कि 40, सिर्फ आपने बाद में इसमें ध्यान एक ही रखना है कि आपने पानी टाइम पे इसको लगाते जाना है। पहले दिनों में आपने हर तीसरे चौथे दिन आपने पानी लगाना है, फिर आप इसको हफ्ते के हफ्ते पानी लगाएंगे। पहली कटाई 40 से 45 दिन में आपको आ जाएगी गर्मी के दिनों में। और अगर हम सर्दी के दिनों में इसकी तैयारी देखें तो सर्दी में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ख़ास तौर पे जिन दिनों में कोहरा पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उन दिनों में ये 60 से 70 दिन में ये कटाई देता है। नहीं तो आप 1 महीने में आप इसकी मुकम्मल कटाई ले सकते हैं। 8 से 10 फुट इसका एक पौधा होता है। बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। ज़्यादा पत्ते होने की वजह से इसको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इंतहाई पैदावारी किस्म का ये घास है। 15 साल तक एक दफ़ा लगाएं और 15 साल तक आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक है कि ये सर्दी के दिनों में जब कोहरा का दिन होता है तो उस दिनों में ये रुक जाता है, इसकी कटाई नहीं आपको मिलती। उसका लिए आपको थोड़ा सा ख़र्चा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आपने इसको खाद बढ़ा देनी है। आप इसको जैसे ज़्यादा खाद देंगे तो सर्दी का कम असर करेगा और ये ताकत मिलेगी और ये बढ़ेगा, और सर्दियों में भी आप इसमें कटाई ले सकते हैं। सख्त सर्दी के दिनों में ये थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और इसमें ज़्यादा लज़्ज़त होने की वजह से जानवर इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर हम पंजाबी ज़बान में बात करें तो इसी टाइप के पहले घास थे जिसको मुढ़ों वाला घास भी कहते थे, मुढ़ों वाला चारा, मुढ़ों वाला बाजरा, मुढ़ों वाली चरी कहा जाता था। तो उसमें के ऊपर कंड होती थी, कंड जो लगती है, छोटे छोटे वो होते हैं जो अगर आदमी के जिस्म को लग जाए तो वो कांटा टाइप का होता है और ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, ना होने की वजह से जानवर इसको बहुत शौक़ से खाता है। तो ज़्यादा प्रोटीन, 28% प्रोटीन होने की वजह से जो दूध देने वाले जानवर हैं वो अपनी दूध की पैदावार बढ़ा देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम इसकी काश्त के बारे में देख लें तो हमने सिर्फ एक दफ़ा काश्त करना है और हमने 15 साल इसको इस्तेमाल करना है। 15 साल अगर लगातार हम एक चारे को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कि हमें हर 2-3 महीने के बाद जो चारा काश्त करना पड़ता था उसमें डीज़ल का ख़र्चा लगा लें, खादों का ख़र्चा लगा लें, उसमें आप ट्रैक्टर का ख़र्चा लगा लें और लेबर चार्जेस लगा लें। इस तरह लगाएं तो हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे। अगर इस चारे को लगा लेंगे तो हम हर कटाई के बाद हमने 1 एकड़ में 1 या 2 बोरी ज़मीन की, आप उसकी खासियत के मुताबिक 1 या 2 बोरी उसमें यूरिया की डालेंगे और आपका चारा तैयार। बस आपने काटते रहना है और जानवरों को डालते रहना है और जानवर भी मज़े से खाएंगे। इसमें खुशहाल जानवर भी खुशहाल होगा और आपके एक्सपेंस बचेंगे। और एक्सपेंस बचेंगे तो हमें दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम 1 एकड़ काश्त कर लेते हैं तो 1 एकड़ अगर 8-10 जानवरों वाला कोई भी हम फार्मर है तो उसके लिए तो और ज़मीन उसकी रिज़र्व होगी नहीं, उसके लिए ये 1 एकड़ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 10-15 जानवर रखते हैं तो हमें 2-3 एकड़ ज़मीन कम से कम उनके लिए देनी पड़ती है। हमने चारों की मुख्तलिफ़ अक़साम बीज उसमें काश्त करनी पड़ती है, मुख्तलिफ़ बीज इस्तेमाल होते हैं तो बार बार ख़र्चे बढ़ते हैं। तो इन ख़र्चों को बचाने के लिए सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा अंदाज़ सुपर
मोम्बासा है। आप सुपर मोम्बासा काश्त करें, अपने जानवरों को खुशहाल करें, अपने दूध की पैदावार को भी बढ़ाएं, अपने लेबर एक्सपेंस भी आप कम कर सकते हैं। आसान सा तरीका है, एक बंदा जाएगा, आधे घंटे के अंदर वो 10 जानवरों का चारा काट के ले आएगा। और 10 जानवरों का चारा अगर हम देखें तो थोड़ी सी जगह वो काटेगा, और उसका एक रेढ़ा, एक रक्षा वो आपकी है कि आप जो कैरेज किस चीज़ पे करते हैं, तो वो 10 जानवरों का चारा थोड़ी देर के अंदर काट के तैयार हो जाएगा, और आप उसको कटर मशीन में डालें और उसका बारीक करें, जानवरों के आगे डाल दें। तो इसको आप साबुत भी, हमने इसको ट्राई किया है, साबुत चारा भी हमने जानवरों के आगे डाल के देखा है, और ये साबुत जानवर भी बड़े शौक़ के साथ खाते हैं। तो इसमें क्या, इसके तने में रस होती है, वो रस जानवर जब खाता है तो उसको अच्छी लगती है, उस रस की वजह से जानवर इसको पसंद करता है। और इसमें चौड़ा पत्ता होता है, चौड़े पत्ते की वजह से इसमें ग्रीनरी भी आ जाती है, और इसमें सख्ती नहीं होती, नरम होता है। नरमी की वजह से जानवर इसको शौक़ से खाता है, और जब शौक़ से खाता है तो उसकी जो ग्रोथ है, उसके जो जिसामत है वो फिट रहती है। अगर जानवर फिट है, दूध भी ज़्यादा देगा और हमें फ़ायदा भी देगा। तो आइंदा इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। जाते हुए एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखें, मेरी वीडियोस पर अगर अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, और मैं आपके ताउन के साथ अपने चैनल को कामयाब कर सकूं। तो मुझे इजाज़त देंगे। आइंदा वीडियो के लिए शुक्रिया।